गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आज यहाँ ये त्रिदिवसीय जो शिविर चल रहा है, इस शिविर के संचालन में संयुक्त हमारे माननीय अद्वैत जी, जिनका नाम ही अद्वैत है, तो संगठन इतना बढ़िया रूप से चल रहा है क्योंकि द्वैत की भावना जहाँ न हो सब कुछ एक हो जाता है, सब कुछ समरस हो जाता है। और सभी कार्यकर्तागण विभिन्न, आप लोग विभाग अलग अलग है परंतु लक्ष्य सबका एक है। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा है कि हमारे देश में प्राचीन युग से देव भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारा देश देवताओं की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, इसमें देश संलग्न रहा। पर और एक भक्ति होती है देश भक्ति। हमारे लोगों में देव भक्ति की तो कोई कमी नहीं थी, पर देश भक्ति की कमी रहने के कारण विदेशी लोग पहले तो आक्रमण करने आए, लूटने आए, पर यहीं रह गए। उस समय के लोगों में देशभक्ति उसी तरह सुदृढ़ रही होती तो शायद विदेशी लोग यहाँ नहीं रह पाते। तो जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है, माननीय हेडगेवर जी और गुरु गोलवलकर जी, दो महापुरुषों का तो समान रूप से इस संस्था को खड़ा करने में योगदान है। उन्होंने देशभक्ति सिखाई। ऐसे तो उससे पहले भी देशभक्ति रही, पर एक संगठन बना करके सामूहिक रूप से देश के लिए हम खड़े रहे। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे स्वयंसेवक उन्होंने तैयार किए जो पूर्णकालिक रूप से देश सेवा में सजग प्रहरी की तरह चलते हैं। मैं 1971 से मैं कालिम्पोंग में मैं भी पूर्णकालिक रूप से प्रणामी मंदिर की सेवा में जब मैं आया, तब से मुझे स्वयंसेवक मिलने लगे और उनकी देशभक्ति को देख करके हम लोग भी प्रभावित हो गए कि घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके एक देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए हम सब कैसे खड़े हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले आजकल भी BBC लंदन हम लोग सुनते हैं, कम सुनते हैं क्योंकि आजकल तो न्यूज़ दिन भर आता है। कोई समय ऐसा था कि हमारे गुरुजी मंगलदास जी, जिन्होंने ये संस्था बनाई, कालिम्पोंग की संस्था बनाई, और लगभग 100 मंदिर, स्कूल और कई सारी सामाजिक संस्थाएं उन्होंने बनाई। तो उनका नियम था कि वो 2 न्यूज़ सुनते थे। BBC लंदन का शाम को 8 बजे आता था, वो उनको सुनना ही होता था, और ये दूरदर्शन का 9 बजे के आसपास आता था। तो BBC लंदन के न्यूज़ में एक क्वेश्चन आंसर आता था, हमसे पूछिए करके। उसमें किसी ने पूछा कि विश्व में सबसे संगठित संस्था कौन सी है, तो उसने जवाब दिया कि भारत में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यह विश्व में सबसे संगठित संस्था है। ऐसे संगठित संस्था विश्व में और कोई उदाहरण के लिए नहीं है। संस्थाएं बनती है, संस्थाएं कभी कभी मिटती भी है, पर एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई कि सारे के सारे स्वयंसेवक सजग प्रहरी बन करके देश में कोई भी विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, देश रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सदा सदा खड़े होते हैं। इसलिए कल मैंने अद्वैत जी के साथ बात में कहा था कि सन्यासी भी देश के लिए खड़ते हैं, पर सन्यासियों को सब जगह मान सम्मान मिलते रहता है,
स्वयं सेवक को इतना मान सम्मान भी नहीं मिलता, परंतु पैदल चल चल करके गांव-गांव में जा करके जो देशभक्ति की अलख जगा रहे हैं, वास्तव में एक उदाहरणीय कार्य है और आज इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि सारा विश्व भारत की ओर देखने लगा है। ऐसा पहले नहीं था कि भारत एक देश है और ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ऐसे ही विश्व में पहचान थी। परंतु अब जो सरकार है, ये सरकार विश्व में सारा जगह, अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सारे विश्व में जाते हैं। तो पहले ऐसा था कि भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तरसते थे। अब समय उल्टा हो गया, अब विदेश के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। ये हमारे देश का एक गौरव है और देश की ये मान्यता है। इसलिए केवल एक व्यक्ति से देश विश्व में विश्व गुरु बनेगा, ऐसी बात नहीं है। जन जन में ऐसी भावना आनी चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करें, अच्छा काम करें, शुभ कार्य हम करें, देश के गरीबों की हम सेवा करें और जन जन में देशभक्ति की भावना भरें कि हमारा देश महान। जैसे ये नारा तो शुरू से लगता आया, मेरा भारत महान है, परंतु उसको चरितार्थ करने के लिए तो अपने को बहुत खटना होगा और संकल्प सिद्ध होना होगा। विचार को हमेशा, सोच को हमेशा सुदृढ़ बना करके रखना होगा। जो ऐसे कैंप में आकर के, चाहे आप 3 दिन कैंप अटेंड करें, चाहे लंबा कैंप अटेंड करें, पर आपके मन मस्तिष्क में ये विचार एक बार बस जाए कि हमारा देश विश्व गुरु फिर से बने। जो 3000 वर्ष आगे भारत विश्व गुरु था, आने वाले भविष्य में भारत फिर विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो जाए। और आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। फिर से ऐसा समय लौट आए कि वहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए हमारे देश में आए। ऐसी जो है हम शिक्षा संस्थान हम लोग चला सकें और ऐसे हम लोग भारतीय संगीत, भारतीय व्याकरण, संस्कृत है, संगीत है, भारतीय आयुर्वेद है और भारतीय योग पद्धति है, इन चीज़ों को भी इतना हम लोग विकसित करके ले जाएं कि विदेशी लोग भारत में ये सब चीज़ें सीखने के लिए आएँ। इसके लिए हम सबको कटिबद्ध हो करके, जिसमें जो क्षमता है, क्योंकि व्यक्ति संसार में आता है तो अलग अलग क्षमताओं को लेकर के जन्म लेता है। तो हमारे पास जो काबिलियत है उसको समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह से उनको भी एक देशभक्त बनाने के लिए हमें समर्पित करना है। तो मैं छोटा सा प्रणामी मंदिर का परिचय भी रखना चाहूँगा। ये जो प्रणामी मंदिर यहाँ पर चल रहा है, हमारा मुख्य केंद्र है गुजरात जामनगर में। आज से 400 करीब 40 साल हो गए। विक्रम संवत ये 1638 की बात है। वहाँ देवचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन के 40 साल तक तपस्या खोजी में उन्होंने अर्पित करके 40 साल में उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और कृष्ण का ये आदेश मिला कि तुम धर्म रक्षा के लिए कार्य करो। तो कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के रूप में उन्होंने संस्था की स्थापना की जामनगर में। आज भी उनके द्वारा बोया हुआ वृक्ष जामनगर में मौजूद है। 440 साल पुराना वृक्ष मौजूद है और वहाँ पर उन्होंने जमुना का कुंड जो तैयार किया, वो जल भी हम लोग आज भी पान कर सकते हैं, जो जामनगर में अवस्थित है। फिर हमारे दूसरे आचार्य हुए महामती प्राणनाथ, उन्होंने उसी ज्ञान को, उसी भक्ति को देशव्यापी बनाने के लिए वे गुजरात से चले, राजस्थान आए, मथुरा वृंदावन आए, दिल्ली आए, हरिद्वार आए और अंत में पन्ना में जा कर के उन्होंने एक पीठ की स्थापना की। सूरत में भी की, पन्ना में भी की, महामंगलपुरी धाम और पद्मावतीपुरी धाम। तो उस समय प्राणनाथ जी जब यात्रा में थे तो औरंगजेब का शासन चलता था। दिल्ली में रह करके प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को भी सभी धर्मों में एक ही बात है, इसीलिए कन्वर्सन, ये धर्मांतरण की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो धर्मांतरण तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है। इस प्रकार से भी समझाना चाहा, परंतु बादशाह नहीं समझ सका। इसलिए सारे हिंदू राजाओं को उन्होंने ललकारा कि तुम एक हो जाओ, सारे भारत के राजा एक हो जाएंगे तो मुगल शासन उसी समय ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए प्राणनाथ जी ने आवाज़ लगाई, परंतु सभी के सभी उस समय एक नहीं हो सके। केवल बुंदेलखंड के छत्रसाल ने प्राणनाथ जी को साथ दिया और पूरे बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्होंने स्थापित किया। मुगलों का वहाँ पर कोई शासन नहीं चला, ऐसी उन्होंने वहाँ पर सुंदर व्यवस्था दी। आज भी बुंदेलखंड में छत्रसाल जी को उसी तरह याद किया जाता है जैसे गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। महामती प्राणनाथ जी ने पन्ना में छत्रसाल को हीरा मिलने का भी वरदान दिया। आज भी पन्ना में हीरा मिल रहा है। ये इतिहास सिद्ध है कि प्राणनाथ जी जाने से पहले वहाँ कभी हीरा नहीं मिला, उनके वरदान से ही मिला। तो इस क्षेत्र में प्राणनाथ जी के धाम जाने के करीब 200 साल बाद गुरुजी मंगलदास जी, जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, अध्ययन के लिए वो आसाम आए थे। फिर अपना अध्ययन करने के लिए पन्ना चले गए। तो पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में रह करके उन्होंने धर्म का गहन अध्ययन किया। उसके बाद प्राणनाथ जी का ही आशीर्वाद लेकर के चारों धाम पैदल यात्रा करते हुए कालिम्पोंग आए गुरुजी मंगलदास जी। वहाँ उन्होंने मंदिर की स्थापना की। फिर उन्होंने देखा केवल मंदिर से धर्म का विकास नहीं होगा। कालिम्पोंग में थोड़े वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलते थे, तो गुरुजी मंगलदास जी ने बालिका विद्यालय के रूप में वहाँ पर स्कूल की स्थापना की, जो आज कालिम्पोंग में मौजूद है। और वहाँ पे कई बार इस प्रकार के कैंप लगे हैं, प्रथम वर्ग शिक्षा कैंप वहाँ पर भी लगे हैं। तो उसके बाद गुरुजी मंगलदास जी ने सिलीगुड़ी में भी मंदिर का निर्माण किया ताकि यात्रियों को रहने की सुविधा हो जाए। नेपाल इटहरी में भी उन्होंने निर्माण किया और इसी प्रकार से उन्होंने हरियाणा भिवानी में भी उन्होंने निर्माण कराया। ऐसे करके गुरुजी मंगलदास जी लगभग 89 ईयर्स के थे, तो 85 में वो धाम पधारे। उसके बाद हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज और मैं, हम दोनों ही मिल करके इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं और इन मंदिरों को विकसित करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए और मंदिर के द्वारा सामाजिक कार्य हो, ऐसा कार्य हम करते हैं। हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। कालिम्पोंग में भी जो गरीब परिवार के विद्यार्थी होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, जितना वो पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन करें, MA करें, हम लोग उनको सहयोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग वृद्धाश्रम भी चलाते हैं कालिम्पोंग में। यहाँ पर सद्गुरु कृपा अपना घर करके सड़क में लावारिस जो पड़े रहते हैं उन बीमारों को ला करके इस मंदिर में सेवा होती है और अन्य जगह भी इस प्रकार के सेवा के कार्य होते हैं। तो ऐसे हम सब लोग भी धर्म के साथ साथ सेवा कार्य कर रहे हैं और देश के लिए, समाज के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोग भी उसी तरह सजग प्रहरी बन करके हम लोग खड़े हैं। और आप, हम कोई अलग नहीं है, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने और हम देशवासी सदा गर्व से हम कहें कि हमारा धर्म महान, हमारा देश महान, हमारी संस्कृति महान, हमारी परंपरा महान, ये हम लोग गर्व से कह सकें। ऐसे हम सब में एक जागृति आ जाए, यही इस शिविर का जो है एक लक्ष्य होगा और इसी में ये शिविर जो है आपका पूर्ण हुआ ऐसा माना जाएगा। तो मुझे 10 मिनट जो बोलने का यहाँ पर अवसर दिया, मैं माननीय द्वैत जी को और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को यही विराम देना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम। भारत माता की प्रणाम। अब जाग देखो सुख जा